नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पावर के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, जो कि 10th सीबीएसई का कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो पावर क्या रहती है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है। पावर इट इज़ द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। मतलब क्या है इसका, कि जितनी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे पर सेकेंड, उसको हम बोलेंगे पावर। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, देखो। पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये एक इसका फॉर्मूला बन जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो ये भी फॉर्मूला हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल न्यूमेरिकल्स। तो ये एक फॉर्मूला बन गया हमारे पास पावर का। यहाँ पे और एक फॉर्मूला है पावर के लिए, पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। मतलब क्या है यहाँ पे, पावर इज इक्वल्स टू वी माने वोल्टेज इंटू द करंट। सो पावर इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। सो ये और एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अभी इस फॉर्मूले के अंदर हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर हमने ओहम्स लॉ यूज किया, ओहम्स लॉ क्या है, ओहम्स लॉ में दिया है I इज इक्वल टू वी बाय आर। तो अगर हम यहाँ पे जो I है इसको रिप्लेस करके V बाय आर अगर पुट करेंगे, तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, P इज इक्वल टू V इंटू I की जगह पे V बाय आर, तो V बाय आर। तो पावर का और एक फॉर्मूला बनेगा V स्क्वायर बाय आर। तो ये this is the another formula for the power. Now see, we have seen three formulas. First one is P equals to E by T. Second one is P is equals to V into I. Third one is P is equals to V square by R. अगर ये जो V है इसको भी हम अभी ओहम्स लॉ के मुताबिक रिप्लेस करेंगे। देखो ओहम्स लॉ के इस फॉर्मूले से V is equals to I into R निकलता है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे अगर मैंने पुट की, तो पावर इज इक्वल्स टू V की जगह पे I इंटू आर, और ये I एज इट इज रख दिया, तो पावर इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। ये हमारे पास पावर का थर्ड फॉर्मूला आ चुका है। तो देखो कितने फॉर्मूले, तो जो भी फॉर्मूला हमें यूज करना है वो फॉर्मूला हमें ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा हमें सेलेक्ट करना है कि न्यूमेरिकल के अंदर कौन सा गिवन डेटा दिया वाला है, और उस हिसाब से हमने यहाँ पे पावर का एक फॉर्मूला यूज करने का है। तो पावर का फॉर्मूला में अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है तो भी हम निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक फॉर्मूला है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट भी है, या फिर वी स्क्वायर बाय आर भी है हमारे पास, और आई स्क्वायर आर भी है हमारे पास। तो ये बेसिकली चार फॉर्मूलेज है, और इन चार फॉर्मूलेज में जो तीन फॉर्मूले दे आर रिगार्डिंग द वोल्टेज, करंट एंड द रेजिस्टेंस। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले से हम इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर क्या रहती है, पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो ये रहेगी हमारे पास पावर। अभी हम पावर के कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पावर का जो SI यूनिट रहेगा, SI यूनिट पावर का रहेगा वैट। वैट को हम W ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, कमर्शियल यूनिट पावर का रहेगा किलोवाट, KW, ठीक है। पावर का जो SI यूनिट है वो रहेगा वैट, और पावर का जो कमर्शियल यूनिट है वो रहेगा किलोवाट। और एक पॉइंट है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर मीन्स 1 HP इज इक्वल्स टू 746 वैट। ये भी कभी कभी एग्जाम में आता है। तो 1 हॉर्स पावर में कितनी वैट पावर रहती है, तो 746 वैट पावर इज इक्वल्स टू 1 हॉर्स पावर। सो ये कुछ यूनिट्स है रिगार्डिंग द पावर। और पावर के जो फॉर्मूले हमने देखे, P इज इक्वल्स टू वी आई, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर बाय आर। तो ये बेसिकली तीन फॉर्मूले हमें इंपॉर्टेंट रहेंगे।
और regarding electricity bill calculations, P is equals to E by T. That means electrical energy consumed is equals to power into time. So this is all about the power concept in electricity.